आप। झूठ बोल रहे हैं ना। अगर इन्हें विकास से प्रॉब्लम है, ये जो नाम ये बता रहे हैं, जाकर उसकी रिपोर्ट कर दो। जिससे प्रॉब्लम है। बेटा मैं रवि चौधरी और मेरे खाते में 50 लाख रुपए तो है नहीं, मैं कहाँ से देता हूँ जाके। झूठ बोल रहे हैं और मैं आपके जवाब नहीं दे रहा हूँ कि अगर वो इस बात को प्रूव कर दें तो मैं मानहानि का दावा करूँगा। रखी, अरे थाना है, कचहरी है, वहां जाकर रिपोर्ट करो, मुकदमे करो। किसान कब से न्यायाधीश हो गए, कब से न्यायाधीश हो गई। भारत के इतिहास में पहली बार एक किसान यूनियन के खिलाफ दूसरी किसान यूनियन बलराम खड़ी है। अरे शिक्षा के दलालों को, शिक्षा के दलालों को सीट की अगर जांच करवाई जाए तो पूरी तरीके से अधूरी पड़ी है। बैलेंस शीट अधूरी है। कितना आया कितना गया, आरोप लगाए जा रहे हैं हम ब्लैकमेलर हैं। कल तक वो व्यक्ति जो हम पर आरोप लगा 50 लाख का ऑफर और एक सरकारी नौकरी मुझे देने के नाम पर मेरे घर आया, जिसको की कामगारों की, व्यापारियों की, सबकी हितैषी है। और सड़क से लेकर संसद तक, हाई कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट तक, जहाँ तक लड़ाई लड़नी होगी। भारतीय किसान यूनियन क्रांति 4 दिन से यहाँ धरने पे है और मैं एक रवि चौधरी है और दूसरा टेंट वहाँ लगवाया ताकि वो सच्चाई को दबा सके। लोग पीड़ित हैं, इस विद्यालय द्वारा इन सबका उत्पीड़न किया गया, इन लोगों से पैसा लिया गया। ये साक्ष्य नमस्कार, स्वागत है आपका दृष्टि न्यूज में। जी हां, आपको बता दें कि स्वामी विवेकानंद कॉलेज ऑफ एजुकेशन के बाहर भारतीय किसान यूनियन क्रांति द्वारा पिछले 4 दिनों से कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ धरना जारी है। धरने पर बैठे किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कॉलेज पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, साथ ही कॉलेज प्रबंधन पर पैसे लेकर नौकरी देने के आरोप लगाए। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास सैनी ने कहा, स्वामी विवेकानंद कॉलेज प्रबंधन को शिक्षा के क्षेत्र में जो भूमिका निभानी चाहिए थी, कॉलेज प्रबंधन उससे हटकर सिर्फ पैसे कमाने पर लग गया है और लाखों रुपए लेकर लोगों को नौकरी दिलाने का झांसा दिया जा रहा है। विकास सैनी बोले, यूनियन के माध्यम से वह ऐसे पीड़ितों को न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं जिसे वह दिलाकर रहेंगे। वहीं प्रबंधन का आरोप लगाया गया कि उनके धरने को हटवाने और दबाव बनाने के लिए दूसरी यूनियन द्वारा कॉलेज के समर्थन में धरना दिलाया गया है, जबकि उनके पास कॉलेज प्रबंधन और उक्त यूनियन के रवि चौधरी नामक व्यक्ति 50 लाख रुपए और एक ग्रुप सी की नौकरी का ऑफर लेकर आया था। उसे उन्होंने ठुकरा दिया। उनका मकसद है पीड़ितों को न्याय मिले। वहीं दूसरी ओर भारतीय किसान यूनियन बलराम द्वारा स्वामी विवेकानंद कॉलेज के समर्थन में प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में भारतीय किसान यूनियन बलराम के पदाधिकारियों ने कॉलेज के खिलाफ दे रहे धरना भारतीय किसान यूनियन क्रांति पर आरोप लगाए। कहा कि क्या भारतीय किसान यूनियन क्रांति अब न्यायपालिका और कार्यपालिका से ऊपर होकर काम करेगी? यदि उनके पास कोई पुष्टि वाले सबूत हैं तो उन्हें पुलिस को देकर कानूनी कार्रवाई कराएं। ऐसे सार्वजनिक धरना प्रदर्शन कोई हल नहीं है। रवि चौधरी ने यह भी कहा कि वे कोर्ट का भी दरवाजा खटखटा सकते हैं। उन्हें पैसे देने के ऑफर पर कहा कि उनके पास कोई सबूत है तो वह अपना समर्थन हटा लेंगे। कॉलेज प्रबंधन अपनी निष्ठा और शिक्षा की अलग जगाने के उद्देश्य से खोला गया था और उसी आधार पर बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। कॉलेज में किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। भारतीय किसान यूनियन क्रांति और भारतीय किसान यूनियन व बलराम आमने सामने। 23 फरवरी में मैं पहली रकम दिया थी, जिसमें विकास सैनी, एक जितेंद्र सैनी और राजकुमार सैनी और रजनी सैनी 4 लोग थे। जब मैंने 3 लाख का पहला अमाउंट दिया था। पिछले 3-4 दिन से आप धरना दे रहे हैं। लोगों ने मिलकर आज आप देख रहे जो शांतिपूर्वक धरना चल रहा, बिल्कुल नियमों के और कानून का पालन करते हुए आज कुछ भ्रष्टाचारी लोगों ने मिलकर गुंडा प्रवृत्ति के लोग हमारे इस धरने प्रदर्शन के बराबर में खड़े किए, जो आज तक किसी की लड़ाई नहीं लड़े। एक फर्जी सा पता नहीं बैनर वहाँ लगाया, जो संस्था ने पहले से बना हुआ, संस्थाओं ने अपनी संरक्षण के लिए इस तरह के गुंडे पाड़ रखे और संगठन बना रखे इस तरह के, जिससे किसानों की आवाज़ को दबाया जाए। जो किसानों की आवाज़ लगातार लड़ रहे, जो किसानों की लड़ाई लड़ रहे लगातार, उन लोगों की आवाज़ दबाई जाए। और इस आवाज़ को दबाने के लिए आज आप देख रहे किस तरह की साजिश यहाँ की गई। और हमें डर है कि कल ये हमारे साथ कोई झगड़ा भी जरूर करेंगे और ये इस तरह की इस आवाज़ को दबाने का काम करेंगे। किस तरीके से भ्रष्टाचार कॉलेज में किया गया है? देखिए, इस महाविद्यालय द्वारा
यहाँ के जो क्षेत्र के लोग हैं हमारे उत्तराखंड के, इनसे ठगी की गई 5 करोड़ रुपए की नियुक्तियों के द्वारा। नौकरी को लेकर नौकरी बेची गई और 5 करोड़ रुपए की ठगी इस विद्यालय के द्वारा हुई। जो सभी लोग साक्ष्य के साथ, मेरे पास साक्ष्य हैं कि इनके खिलाफ मुकदमे भी दर्ज है। जो स्कूल के राजकुमार सैनी है, विकास सैनी है, अरविंद सैनी है, इनके खिलाफ मेरे पास साक्ष्य हैं सब। जो FIR दर्ज है, इनके खिलाफ मुकदमे भी दर्ज है, जिसमें पुलिस भी आज तक इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकी। तो किसान संगठन विकास सिंह सैनी, हमारी भारतीय किसान यूनियन क्रांति, हमारे जिला अध्यक्ष अनिल चौधरी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष कुक्का सिंह चौधरी, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विनोद प्रजापति जी और हमारे उत्तराखंड के प्रभारी अनूप सिंह सैनी जी, और ये सभी लोगों को फिर सड़कों पर आना पड़ा, क्योंकि क्षेत्र की आवाज़ को उठाने के लिए जो उत्पीड़न हमारे लोगों का बराबर हो रहा था, जिन लोगों ने गहने बेच, अपनी ज़मीन बेच, अपने मकान गिरवी रख कर इन लोगों को पैसे दिए, ब्याज पर पैसे लेकर इन लोगों को दिए। ठगी किस तरीके से है? जब उन्होंने खुद अपनी स्वेच्छा से पैसे दिए हैं ताकि उनकी नौकरी मिल जाए, उन्हें लालच दिया गया ना, कहीं ना कहीं लालच दिया गया ना। एक फ्रॉड तो 420 तो करी गई ना। आदमी को तो नौकरी का लालच रहेगा कि पहले तो जिसने रिश्वत ली उसके खिलाफ कार्रवाई की जा, सबके खिलाफ कानून कार्रवाई करेगा। पर ये जो इन्होंने लालच देकर लोगों की बुद्धि भ्रष्ट और इतना पैसा जो लूटा गया, ये पैसा तो वापस दे। और ये भर्ती क्रिया, एक हमारी आपके उससे मांग है कि भर्ती प्रक्रिया पर अविलंब रोक लगा। न्याय नहीं मिलता है तो है। और जब तक बस हमें डर सिर्फ ये है कि जो भ्रष्टाचारी लोग हैं वो गुंडा प्रवृत्ति के लोगों को लेकर हमारे इस धरना प्रदर्शन को खराब करने का काम करेंगे। उसमें शासन प्रशासन से भी मेरा निवेदन है वो यहाँ कैमरे लगावे या ड्रोन लगावे, जिससे यहाँ पर कोई किसी तरह का उपद्रव ना हो। आपके माध्यम जी। और शिक्षा के सभी विभाग के लोग, शिक्षा विभाग के, चाहे वो जिला शिक्षा अधिकारी है, चाहे वो बेसिक शिक्षा अधिकारी है, उनकी ईमानदारी तो यही छलक रही। और जो हमारे यहाँ के तहसीलदार हैं जो लोन पास करें, उनकी ईमानदारी का तो यही पता लग रहा कि एक नियम है कि जिस संस्था पर लोन होता है, ऋण होता है, उसे कोई अनुदान नहीं मिलता, और इसे ऋण होते भी वो अनुदान मिल गया। तो उनकी ईमानदारी तो आप यही देख सको, सब ये राजनीतिक दबाव के कारण ही मिला और पैसा देने के कारण ही मिला, रिश्वत से ये सब कुछ मिला। प्रेस वार्ता करने का मुख्य कारण आपको धरना स्थल पर मौजूद प्रदर्शनकारियों के द्वारा प्रतीत हो रहा होगा। कुछ शब्दों के तहत मैं भी बयां करना चाहता हूं। भारतीय किसान यूनियन क्रांति का एक एक कार्यकर्ता एवं सदस्य किसानों के साथ है, मजदूरों के साथ है, व्यापारियों के, कामगारों के, बेरोजगारों के। स्वामी विवेकानंद कॉलेज ऑफ एजुकेशन के सचिव और डीन हेड राजकुमार सैनी और विकास सैनी के द्वारा किसानों के बच्चों को, किसानों को, मजदूरों को ये जो सरकारी नौकरी का लोभ लालच दे करके, इनको जुमला दे करके, इनका बेवकूफ़ बना करके कि मेरे पास शक्ति है, मेरे पास विशेषाधिकार है, मैं तुम्हें सरकारी नौकरी दिला सकता हूं, इन लोगों का बेवकूफ़ बनाया गया। अगर तुम्हारे अंदर शक्ति थी, विशेषाधिकार था, तो तुमने इन्हें नौकरी क्यों नहीं दी? मेरा सवाल इनसे ये है। इनसे लाखों करोड़ों की ठगी की गई। चलिए कोई बात नहीं, ठगी हो गई। जब उन लोगों ने अपना पैसा मांगा कि सर जब आपके पास विशेषाधिकार है, शक्तियां हैं, पावर है, तो हमें नौकरी दे दो, नौकरी नहीं दे सकते तो हमारा पैसा दे दो, तो उन लोगों को डराया गया, हमारी बहनों को डराया गया, हमारे मजदूरों को धमकाया गया, पुलिस केस लगवाए गए, जान से मारने की धमकी दी गई। वो डर कर बैठ गए, वो पुलिस प्रशासन के पास भी गए। पुलिस प्रशासन तो उनका पहले से कुछ नहीं कर पा रहे। पुलिस प्रशासन कैसे कुछ करेगा? उनको तो मंत्रियों की सह है, बड़े बड़े विधायकों की सह है। और उसके बाद जब इनका पैसा नहीं मिला तो ये परेशान होकर के हमारे पास आए। संगठन को कितनी रिश्वत संगठन को रिश्वत की बात करें, जब हमारे धरना प्रदर्शन की सुरसुराहट हुई कि हम धरना प्रदर्शन जारी करेंगे, पहले हमारे लोगों का पैसा दे दीजिए अन्यथा हम धरना प्रदर्शन करेंगे, उसी के विषय वस्तु को संदर्भ में रखते हुए रवि चौधरी नामक व्यक्ति और विकास सैनी और उनके मामा, जिनका नाम मैं नहीं जानता, शकल से जानता हूं, वे लोग मेरे घर सलेमपुर राजपूताना में, अर्थात माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और मेरा घर एक ही है, मैं उनका पुत्र तुल्य भी हूँ और उनके संगठन में प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ। तो वहाँ पर आए और कहने लगे कि कुक्का सिंह राजपूत जी को आप रहने दो, ये संगठन को अध्यक्ष जी से ख़त्म कर दो, आप कोई धरना प्रदर्शन जारी मत करो। हमने कहा क्यों ना करें, कि जो रकम हमें उन्हें देनी है उसमें से हम आपको 50% दे देंगे, 50 लाख, और आपके एक आदमी को एक ग्रुप सी की सरकारी नौकरी भी दे देंगे। मेरे द्वारा कहा गया मुझे सरकारी नौकरी की कोई आवश्यकता नहीं, ना मुझे 50 लाख की कोई आवश्यकता है, भाई साहब आप जाइए, आपका वेलकम है।
कल नायब तहसीलदार साहब के द्वारा, तहसीलदार साहब, एसडीएम साहब और पुलिस प्रशासन के द्वारा दबाव बनाया गया कि धरना प्रदर्शन उठाओ, कुक्का सिंह राजपूत यहाँ से धरना प्रदर्शन हटाओ, ये करो वो करो। ये तो इनकी चाल है, एक मनगढ़ंत चीज़ें तैयार कर दी इन्होंने। बताओ, हम तो विरोध में, हमारे पास साक्ष्य हैं, सबूत हैं, हम तो विरोध में विद्यालय के, महाविद्यालय के। ये लोग समर्थन में हैं क्योंकि ये लोग चोर हैं। कल तक जो लोग हमें ब्लैकमेलर कह रहे थे और आज हम साक्ष्यों के साथ उनकी ब्लैकमेलिंग की पोल खोल रहे हैं, वो लोग समर्थन में आ रहे हैं महाविद्यालय के। आना स्वाभाविक है, मैं मानता हूँ उनका आना स्वाभाविक है क्योंकि वे उनके लोग हैं। उन्होंने तो लूट की है, वो तो कुछ अपने बचाव के लिए कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन हमें खतरा है। मैं बता दे रहा हूँ आपको, पुलिस प्रशासन को भी अवगत करा देना चाहता हूँ आपके माध्यम से, हमें खतरा है। मेरी जान माल की सुरक्षा का जिम्मा शासन प्रशासन का होगा क्योंकि मुझे रास्ते में रामपुर चुंगी पर भी कुछ संदिग्ध लोगों के द्वारा रोका गया है, कहा गया कि वो धरना प्रदर्शन खत्म कर लो ठाकुर साहब, अन्यथा सही नहीं होगा। मैं सुरक्षा की मांग भी करूंगा डीएम साहब से। और हमें फिर बाद में प्रलोभन भी मिला जॉब के लिए। जो वहाँ पे उस टाइम पे मैनेजमेंट में जो सर थे उनसे हमारी बातचीत हुई और उन्होंने हमारे से मांगा कि आप हमारी सहायता करिए, हमारा सहयोग करिए कॉलेज के डेवलपमेंट में, यहाँ के नॉर्म्स पूरे करने में आपकी ज़रूरत है, आपके सहयोग की ज़रूरत है। हमने उनका सहयोग किया और फिर हमें प्रलोभन मिला कि हमें गवर्नमेंट जॉब पे रखा जाएगा। हमने एज अ प्राइवेट एम्प्लॉयज़ उनके एज अ एम्प्लॉय मतलब कॉलेज चलाने में एक तरीके से, क्योंकि सर ऐसे घूस लेना तो नहीं कह सकते इसको, हमने तो एक ये हमारे साथ धोखा हुआ, ये धोखा ही हुआ है एक तरीके से। ऐड कॉलेज ऐड पे आना, हाँ जी, उन्होंने हमें बोला था कि हमारा कॉलेज ऐड पे आ जाएगा, जो हमारे एम्प्लॉयज़ होंगे वो बाद में गवर्नमेंट हो जाएंगे, तो ये था हमारा। तो उन्होंने हमें रखा अपने कॉलेज में, मतलब संस्था चलाने के लिए आगे, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एम्प्लॉय नहीं था। हमने यहाँ पे अपनी सेवा दी यही समझ के कि अपना ही कॉलेज है, एक दिन मतलब बच्चों का भविष्य भी कहीं ना कहीं अच्छा होगा, क्योंकि नया नया कॉलेज ये खुला था तब, यहाँ पे कोई बिल्डिंग नहीं थी, कुछ नहीं था। हमने सबने मिलके सहयोग करके पूरा कॉलेज इसका डेवलपमेंट हुआ अच्छे से और यहाँ पे हमने सेवा दी। ये इन्होंने बोला था कि जब कॉलेज ऐड पे आ जाएगा, जितने भी यहाँ पे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं वो सब गवर्नमेंट हो जाएंगे। अब ये तो गवर्नमेंट की स्कीम, मतलब हमें तो इतना पता नहीं है, पर गवर्नमेंट की स्कीम ऐसी होती है, शासकीय स्कूल में जितने भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होते हैं वो बाद में गवर्नमेंट ही हो जाते हैं। ये हमारे साथ बाद में इन्होंने धोखा किया है। बाद में 3.5 लाख रुपए का सहयोग किया था हमने इनको कर रखा, जो हमारे पीड़ित लोगों के साथ। इन्होंने हमें 2017 से हम यहाँ पर नौकरी भी कर रहे हैं। 2018 7 जुलाई में मैंने जॉइनिंग करी। 2017 में से इन्होंने हमसे मदद के रूप में धनराशि भी ली गई कि कॉलेज को बनाना है या लाइब्रेरी के लिए, रोड बनाने के लिए। इन्होंने बोला कि सब लोग सहयोग करें जिससे जितना हो सकता है, उसके बाद हम जब हमारा कॉलेज ऐड पे आएगा हम सब लोगों को नौकरी में देंगे। इसलिए हम यहाँ हमने पैसा भी दिया सर, नौकरी भी करी 5 साल, जिसकी वजह से आज हमारा को फिर बाद में जब रजनीश सैनी की डेथ होने के बाद जब ये ऐड पर आया, इन्होंने बोला कि मैडम हमारा जो आपसी विवाद चल रहा है गरिमा सैनी और राजकुमार सैनी में, जब वो सॉर्ट आउट हो जाएगा हम आप लोगों का सबका फैसला करेंगे। मैडम जी, आप पढ़े लिखे, लालच आपको था नौकरी लेने का? सर लालच तो हर किसी को होता है सर, बिल्कुल। क्या इन कॉलेज वालों को लालच नहीं जिन्होंने मुख्यमंत्री को पैसे भरे हैं? बिल्कुल, राजकुमार ने अपने मुंह से बोला है सर कि बिल्कुल सर हमने मदद करी, सहयोग राशि के रूप में हमने मदद करी, हमने ये नहीं कहा। तो सर हम इसलिए आरोप लगा रहे हैं क्योंकि सहयोग हमने दिया, तो इन्होंने आश्वासन हमें दिया था कि नौकरी देंगे। या तो सहयोग राशि हमारी वापस करें या तो सहयोग की राशि हमारी वापस करें सर। अगर किसी की हमने दान पुण्य करना, हमने दान पुण्य नहीं करा है सर। जी तो बन तो रहे हैं सर, क्या ये लोग नहीं बन रहे हैं? जी बन तो रहा है सर, बिल्कुल बन रहा है। ये जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है। कौन से कॉलेज में नहीं है? क्या राजकुमार सैनी ने जो इतने लोग रख रहे हैं, क्या इनसे पैसे नहीं ले रखे हैं? मैं एक एक बंदे का नाम याद दिला दूंगी किसने कितने लाख रुपए दे रखे हैं। कैसे आप कह सकते हो कि किसी ने पैसे नहीं दिए हैं?
तो आज हम पीड़ित हैं, आज हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, तो आप हमसे ये कह रहे हो कि हमने गलत किया। पर हमने उस समय 2017 में जब इनकी नींव रखी जा रही थी, जब इनको काम के लिए चाहिए थे, तब हमने अपने खून पसीना लगाया। जब आज एक फल पक के तैयार हो चुका है, जब वह खाने के योग्य, तो आज हमें दूध में से मक्खी की तरह इन लोग निकाल रहे हैं। तो ये कहाँ का न्याय है सर? जब हमने रजनीश सैनी, राजकुमार सैनी, इस मैनेजमेंट को सहयोग करा, आज हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। या तो आप हमारी सहयोग राशि वापस करें, या तो आप हमें भी उस सहयोग, जब हमने कॉलेज बनाया तो आप हमें उसमें नौकरी रखें। फिर तब आप तो तुम अगले नौकरी से रख रहे हो ना, ले रहे हो, उससे क्या फ्री में जुगना रख रहे हो आप? उनसे तो मोटी रख। सर मैं कोर्ट में, मैंने सीएम पोर्टल में शिकायत करी थी। जब गंगनहर थाने में, सर हमारे पास इतना पैसा है क्या? सारा तो सब कुछ इनको दे दिया। कोर्ट में जाके कहाँ तक मैं पैसा दूँ सर, आप बताइए। चलो बिल्कुल, हम तो प्रशासन से मांग रहे हैं मदद, कि हम प्रशासन से अपनी सहायता मांग रहे हैं कि आप हमारा न्याय दिलाएं। कोर्ट में एक लेडीज इतना कहाँ तक जाएंगे सर? ये तो क्योंकि ये एडिट जो स्कूल आ रहे हैं, इसके नाम पे ये जो है मतलब जो है ना, हम लोगों से जो है पैसा अवैध वसूली कर रहे हैं, जिसमें कि एक एक नौकरी का मैं आपको हिसाब बताऊंगा कि एक क्लर्क की नौकरी के लिए 25 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं। एक असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए 30 लाख रुपए का ऑफर है। अब मैं हर नौकरी का खुलासा करूंगा। प्रोफेसर के लिए 60 लाख है। 75 लाख रुपए कहाँ से लाएगा? एक मजदूर का बेटा कहाँ से अपना घर बेच के देगा? इनका पेट भर दे बस। और इन्होंने गुंडा एलिमेंट में, मैं कल यहाँ बैठा हुआ था धरने के ऊपर, तो इन्होंने एसडीएम साहब से मेरे धरने को स्थगित कराने के लिए लाख कोशिश की। मैंने कहा मेरी भी मूंछ का सवाल है, मैं आज इस धरने से उठूंगा नहीं, चाहे मुझे यहाँ से आप अरेस्टिंग करिए। लोगों को प्रणाम। भारतीय किसान यूनियन बलराम आपका स्वागत करती है, आपको नमस्ते करती है। और आज जो धरना दिया गया है वो सच का साथी है। एक किसान यूनियन क्रांति जो अपने आप को जज, मजिस्ट्रेट, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति से भी ऊपर समझ रही है। देश में थाना होता है, देश में कचहरी होती है। किसी को प्रॉब्लम है जाके रिपोर्ट लिखवाओ। कोतवाल साहब ना लिख के कप्तान साहब पे जाओ, कोर्ट जाओ 56(3) में। लेकिन वो लोग खुद ही न्यायाधीश बन रहे हैं। मनगढ़ंत झूठे बेबुनियाद आरोप लगा के इस किसान को दबाना चाह रहे हैं। अरविंद को इस पर दबाव डाल रहे हैं, इसकी गर्दन दबा रहे हैं। इसलिए सच को उजागर करने के लिए, उनके झूठ का पर्दाफाश करने के लिए आज भारतीय किसान यूनियन बलराम आई है। क्या मानते कितना पता किसान की हालत क्या है? रोटी खाने को है नहीं किसान पे। हमारे इस अरविंद के महाविद्यालय में सरकारी फीस पे किसान के बच्चों को, गरीब के, मजदूर के, अल्पसंख्यक के बच्चों को शिक्षा मुहैया कराई जा रही है। तो इसलिए अरविंद भाई के साथ इन्होंने इस महत्व को समझा और उसको समझ के इन्होंने इस स्कूल को खोला, महाविद्यालय को खोला। सरकारी फीस है, उस सरकारी फीस पे भाई साहब इनके साथ जो है, इनके स्कूल को सरकार ने ठीक देख के अनुदान दे दिया। उन्हें लगा के जो है ड्रामा कर दो, और कुछ नहीं है जी। भाई साहब ये कहना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति ये बता रहे हैं कि पहले उन्होंने यहाँ पे नौकरी की है, उनमें से कोई एक अपना ज्वाइनिंग लेटर दिखा दे। वो कह रहे हैं नौकरी निकाल दिया, उनको यहाँ से निकालने का लेटर दिखा दे कि उन्होंने नौकरी से निकाल दिया हो। अगर उन्हें नौकरी से लिया है, नौकरी से निकाला, गो टू लेबर कोर्ट। जो उनकी रजनीश सैनी जी की पत्नी है गरिमा जी, उनका भी आरोप पुलिस चार बंधु बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने एक बहुत अच्छा सवाल करा। अगर गरिमा अरोड़ा के स्वर्गीय पति रजनीश सैनी का इस महाविद्यालय में कोई पैसा लगा है, कोई योगदान, को सहयोग है, तो वो पैसे की स्लिप होगी कोई बैंक खाते की। अगर गरिमा अरोड़ा के पति की कोई पार्टनरशिप है तो वो पार्टनरशिप की डीड कहाँ है? वो डीड लेके आओ। कितने % के साझेदार थे इनके पति, बताएं। झूठ बोलती हैं। महाविद्यालय बंद करवाने के लिए जो है उनकी साजिश है ये। भाई साहब अध्यक्ष का होता है चुनाव ट्रस्ट में। एक ट्रस्टी थे, उनको बाकी ट्रस्टियों ने मिलकर चुनाव में अध्यक्ष बना दिया, अध्यक्ष बन गए। आप ये बताओ अगर एक IAS अधिकारी मरता है तो मरते काशित में क्या उसकी पत्नी को DM बना देंगे? योग्यता भी तो कोई चीज़ है। तो उसका जो कह रहा हूँ, रजनीश सैनी को क्या सुविधाएं मिल रही थी, उनकी क्या सैलरी थी, क्या पेंशन थी, गरिमा बताए। अगर उसका वाजिब हक नहीं मिल रहा हो, ऐसा कुछ नहीं है, झूठ बोलती है भाई साहब। वो रजनीश की ना कोई सैलरी थी, ना कोई पेंशन थी। अगर कुछ था तो वो ठा के जो है इस बात को जो है कोर्ट में जाए या आपके मीडिया के समक्ष दिखाए। मैं तो मित्र एक बात सवाल को डाइवर्ट मत करें, मैं अपने झूठ बनाया गया, वरना अब सुमित सैनी अध्यक्ष हैं अभी आधार पे, किस आधार पर चुनाव के आधार पे। ट्रस्ट के अन्य ट्रस्टी जिस व्यक्ति को चाहेंगे उसको वोट देंगे। राइट टू वोट है। उस चुनाव में वो जो जीतेगा वो उस पद पे पहुंचेगा। गरिमा को मैं आपको बता दूं भाई साहब कि 6 बार
गरिमा को 6 बार महाविद्यालय की जो ये ट्रस्ट है ना, इंपीरियल एजुकेशन ट्रस्ट, इंपीरियल एजुकेशन ट्रस्ट ने 6 बार अनुस्मारक भेजे कि आप आ जाओ, मेंबरशिप एक्सेप्ट करो। वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहे, उसने लिख के दे रखा है कि मुझे पत्राचार भी ना करो। मेरे पास तो प्रूफ है भाई साहब। अब पत्राचार उसने गवर्नर के यहाँ शिकायत करी, डीएम साहब के यहाँ करी, डायरेक्टर के यहाँ करी। वो डरी हुई है उससे, हम डरे हुए हैं, ये अरविंद डरा हुआ उससे। भाई साहब मैं रवि चौधरी और मेरे खाते में 50 लाख रुपए तो है नहीं, तो मैं कहाँ से दे देता हूँ उन्हें आगे? झूठ बोल रहे हैं और मैं आपके माध्यम से उन्हें चेतावनी दे रहा हूँ कि अगर वो इस बात को प्रूव कर दें तो मैं मानहानि का दावा करूँगा उन पर। और जो उन्होंने आपको ये झूठा बेबुनियाद बकवास करी है ना, हलफनामे पर दें, आपको आज ही हलफनामे पे दें, मैं जवाब दूंगा। किसी की बकवास तो बस क्या कहूँ भाई साहब, मैं माफ़ी चाहूँगा, गुस्सा आ रहा बस, और क्या कहूँगा। भाई साहब कौन कर्मचारी पैसे ले रहा है, किसने पैसे दिए, और जिसके पास फुटेज नहीं जिसके पास फुटेज है ना, वो कोतवाली में जाकर रिपोर्ट कर दे, साक्ष्य दें। दिक्कत क्या है? ये किसान कचहरी क्या लगा रखी? अरे थाना है, कचहरी है, वहाँ जाकर रिपोर्ट करो, मुकदमे करो। किसान कब से न्यायाधीश हो गया? किसान यूनियन कब से न्यायाधीश हो गई? भारत के इतिहास में पहली बार एक किसान यूनियन के खिलाफ दूसरी किसान यूनियन बलराम खड़ी है झंडा बुलंद करके। उसका रीज़न ये है कि एक किसान यूनियन अगर अपने रास्ते से भटक जाएगी, भ्रष्ट हो जाएगी, तो ठीक करने के लिए मुझे आना पड़ेगा। और भारत की अन्य किसान यूनियन से भी कह रहा हूँ, सही चलो, गलत मत चलो, वरना हम उनके खिलाफ भी आएंगे जो गलत होंगे। ये जो धरने में बैठे हैं कुछ लोग, अभी मैं उनसे बात कर ही रहा हूँ, तो बता रहे हैं कि वो पहले यहाँ पर अस्थायी कर्मचारी के रूप में रहे हैं और विद्यालय प्रबंधन द्वारा उनको नियमित करने की बात की गई थी, लेकिन सहायता प्राप्त होने के बाद भी उनको अभी नियमित नहीं किया गया है और उनको हटा दिया गया है। तो इसी रोष में इन्होंने जो है धरने होने पर बैठे हुए हैं। देखते हैं अभी मैं अभी आया ही हूँ, थोड़ा 1-2 लोगों से मेरी बात हुई है, अन्य लोगों से मैं पूछ रहा हूँ और चाहेंगे कि विद्यालय प्रबंधन से भी इस विषय पर बात करें, देखते हैं कि किसका निस्तारण हो जाए। अभी मैं एक ही पक्ष से अभी पहुंचा ही हूं, तो मैं एक ही उस पर गया हूं। अभी मुझे इसकी ज़्यादा जानकारी है नहीं कि दूसरे पक्ष में क्या है। जब मैं उनके पास जाऊंगा तो उनकी भी बात पूछ करके तब मैं आपको बता सकता हूं।